जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का टॉपिक यह है कि किन संकेतों के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि हमारे साथ माता काली की योगिनी शक्ति है। ठीक है, आज मैं उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जिनसे आप यह जान पाएंगे कि माता काली की जो योगिनी शक्ति वो आपके साथ है। खुद ही जान पाएंगे आपके पास माता काली की योगिनी शक्ति है या नहीं। पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जितने भी लोग माता के भक्त हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, फिर चाहे किसी भी स्वरूप की क्यों ना करें, देखिए शक्ति एक ही है, सिर्फ उन्होंने अलग अलग रूप धारण किया है। कुछ लोग माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, कुछ लोग माँ काली की सेवा करते हैं, कुछ लोग माँ तारा की सेवा करते हैं, कोई कामाख्या माँ की सेवा कर रहे हैं, कोई माँ बगलामुखी की साधनाएं कर रहे हैं या अन्य किसी भी शक्तियों की उपासना करते हैं। कई बार क्या होता है, हम माँ बगलामुखी की सेवा करते हैं लेकिन माँ काली आ जाती हैं या उनकी योगिनी शक्ति आ जाती है, या हम माँ दुर्गे की करती हैं तो माँ काली की शक्ति आ जाती है। तो हम यह सोचे कि सेवा तो हम माँ बगलामुखी की करते हैं तो फिर माँ काली क्यों आ गई। तो कई बार हम यह भी कह देते हैं और प्रार्थना भी कर देते हैं कि माँ काली आप मत आइए, या फिर जो भी अन्य शक्ति आ रही है हम उन्हें मना कर देते हैं कि आप मत आइए, हम तो माँ बगलामुखी की सेवा कर रहे हैं, माँ बगलामुखी की हाजिरी चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि चाहिए। तो देखिए, हमें भूल कर भी स्वप्न में भी यह वचन नहीं कहने चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसे वचन कहते हैं तो वह जो शक्ति है वो रुष्ट हो जाती है और चली जाएगी, और माँ बगलामुखी की शक्ति आएगी भी नहीं, और जो आई है वो भी आपके पास चली जाएगी, तो आप खाली हाथ रह जाएंगे। और जब वह चली जाएगी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर स्वप्न के माध्यम से यह संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपके पास माता काली की योगिनी शक्ति है। देखिए, यह बात तो हर एक माँ काली का भक्त जानता होगा, या हर एक देवी का उपासक जानता होगा कि 64 योगिनियाँ होती हैं माँ की सेवाओं में। माँ काली ने ही यह रूप धारण किया था 64 योगिनियों का। उनकी किसी दैत्य के वध के लिए माँ ने यह रूप धारण किया था। उनकी जो योगिनियाँ हैं, जैसे उनके नाम है दिव्य योगिनी, महायोगिनी, सिद्ध योगिनी, गणेश्वरी, प्रेताक्षी, डाकनी, चंडी, निशाचरी, कालरात्रि, वरही, मोहिनी, इस तरह से माता काली की जो 64 योगिनियाँ हैं, ठीक है, वो आती हैं, व्यक्ति के शरीर में आती हैं। सबसे पहले हम किसी भी देवी की उपासना करते हैं तो उनकी जो योगिनीय शक्तियाँ होती हैं वही हमारे पास आती हैं। गण जो होते हैं, जो उनके दूत होते हैं, उनके सेवक होते हैं, तो वही सबसे पहले हमारे पास आते हैं। साक्षात माँ काली या माँ भगवती जिसकी भी आप उपासना कर रहे हैं या भोले बाबा की कर रहे हैं, तो साक्षात वह नहीं आते हैं, पहले उनकी योगिनीय शक्तियाँ, उनके सेवक, उनके गण, उनके दूत ही आते हैं। तो माता काली की 64 योगिनियाँ हैं, जो माता काली जितनी ही पूजनीय हैं उतनी ही शक्तिशाली हैं, क्योंकि माता काली की सेविकाएं हैं, माता काली की सेवा में रहती हैं। तो कहते हैं कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। तो जब माता काली की सेवा कर रही हैं तो वो भी माता काली की जितनी ही शक्तिशाली होती हैं। ठीक है, तो ये जो मैं अभी आपको आगे संकेत बताऊंगी, इन संकेतों के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आपके साथ माता काली की योगिनियों की शक्ति है। ठीक है, तो देखिए, यदि आपको एक कन्या दिखाई दे स्वप्न के माध्यम से, खेलते हुए, घूमते हुए बाहर दिखाई दे, आपको अपने घर के आंगन में दिखाई दे, घर में दिखाई दे, आपके पास बैठी हुई दिखाई दे स्वप्न के माध्यम से बाल स्वरूप में, तो आप यह समझे कि माता काली की योगिनी शक्ति आपके साथ है। ठीक है, अगला संकेत है कि विनती स्वीकार होती है आपकी। आप जैसे ही हाथ जोड़ते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी माता से प्रार्थना करते हैं, आप उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं, तो ये बात आप समझ जाइए कि माता काली की योगिनी शक्ति ही आपके पास है। माता काली की योगिनी शक्ति आपकी प्रार्थनाओं को माँ काली तक पहुँचा रही हैं, आप की प्रार्थनाओं को सुन रही हैं। इसीलिए जो आपकी जो विनती है, आप किसी के लिए भी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह स्वीकार हो जाती है। अगला जो साइन मिलेगा वो होगा कि जब जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका शरीर जो है वो एकदम सुन्न हो जाएगा।
ठीक है, एकदम सुन्न हो जाएगा, या कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि भारी हो गया है शरीर या एकदम हल्का हो गया है और आप अपने आसन से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, इस तरीके से महसूस होगा। तो ये माता काली की योगिनी शक्ति होने की ही निशानी होती है कि माता काली की योगिनी शक्ति आपके साथ है। या आप कभी मंत्र जाप कर रहे हैं बैठ के, रात्रि के समय मंत्र जाप कर रहे हैं बैठ के, और आपको ऐसा लगे ध्यान अवस्था में, आपको ऐसा लगे कि आपके चारों तरफ कोई घूम रहा है या आपके पास आके कोई बैठ गया है या आपको कोई टच कर रहा है, तो ये माता काली की योगिनियाँ ही होती हैं जो आपकी परीक्षाएं लेने आती हैं, आपको देखने आती हैं कि आप अपने ध्यान में कितने मग्न हैं, आप कितना माता काली के ध्यान में मग्न हैं, कितनी उनकी सेवा कर रहे हैं। वो आपको बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान जो है वो एकाग्र करके लगा के रखना है, अपने ध्यान को टूटने नहीं देना है। ठीक है, तो ये माता काली की योगिनी शक्ति होती है। और यदि आपके शीश पर आके शक्ति खेल रही है तो ये भी 100% श्योर है कि माता काली की योगिनी शक्ति ही है, क्योंकि शीश पे हमेशा माता काली की योगिनी शक्ति आके ही खेलती है, स्वयं माता काली नहीं आती है। ठीक है, यदि माता काली स्वयं आपके पास नहीं आ रही है, आपके शीश पे नहीं खेल रही है, और फिर भी कोई शक्ति है जो आपके कान में सब कुछ बता रही है, ये संकेत होता है कि हाँ माता काली है स्वयं। लेकिन अगर शीश पे आके कोई शक्ति खेल रही है, अपनी जटा बिखरा रही है, अपनी जीभा निकाल रही है, तो ये संकेत होते हैं कि माता काली की योगिनी शक्ति जो है वो आपके पास आ रही है, आपकी परीक्षा ले रही है और उन्हीं की कृपा आप पर है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए जब आपको ये संकेत मिले, और आपको माता काली की सेवा में और ज़्यादा समय देना चाहिए, और ज़्यादा उनके मंत्र जाप की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे माता काली की योगिनी शक्ति जो है वो और बढ़े और साक्षात आपको माता काली की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माता की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सभी के घर में माँ काली अन्न धन के भंडार भरे और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।